हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर है ये। ठीक है, चैनल का लेसन का एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको उनके आंसर्स जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जब आप चैप्टर समझोगे तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और फिर ये क्वेश्चन आंसर भी समझ लोगे दोबारा से तो बहुत अच्छे से आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो चलिए हम उसको शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, ओके, व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? तो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस एक वे है, एक ऐसा रास्ता है जो जिसके हम द्वारा हम सोच सकते हैं। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव टू इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो साइंस एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम जो हमारे यूनिवर्स के, जो हमारे ब्रह्मांड के जो सीक्रेट चीज़ें हैं, जो रहस्य हैं, उनको पता लगा सकते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उनको सोच सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि जहाँ पर जिस संसार में हम रहते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उनका हम पता लगा सकते हैं। जैसे इट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। जैसे कि क्या होता है, जो साइंस है वो क्वेश्चन जैसे पूछते हैं ना, क्वेश्चन क्यूरियोसिटी रहती है हमारे माइंड में कि भाई हमें क्वेश्चन पूछने हैं, हमारे अंदर जो जिज्ञासा होती है उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। तो ये क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड होती है। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, जिससे कि हम संसार को एक्सप्लेन कर सकें, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, और ये जान सकें कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। इट इज़ लाइक अ ज्ञान एंड अनएंडिंग जिज्ञासा, जिक्सो पजल, सॉरी, इट इज़ लाइक अ ज्ञान। ये बहुत ही बड़ी विशाल एक अनएंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली एक जिक्सो पजल है। पजल वो होती है जो आपने देखा होगा बचपन में कभी, जैसे पजल वगैरह हम लाते हैं, कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स को जोड़ जोड़ कर हमें कोई चीज़ बनानी होती है ना, और हमें जैसे वो चीज़ ख़राब हो जाए, हमने पीस कोई गलत लगा दिया और चीज़ वो ख़राब बन गई, तो हमारे मन में अंदर लगता है कि दोबारा इसको एक्सपेरिमेंट करें, इसका ऑब्जर्वेशन दोबारा करें, तो कई बार वो चीज़ सही हो जाती है। तो साइंस वही चीज़ है। इट इज़ लाइक अ ज्ञान एंड अनएंडिंग जिक्सो पजल वेयर एवरी न्यू डिस्कवरी एड्स अनदर पीस टू द पजल, जहाँ पर हर एक नई खोज है पजल में जो है एक पीस जोड़ती है। हर बार की चीज़ ख़राब हो गई, भाई इससे गलत बन गया, तो हम दोबारा कुछ नया पीस जोड़कर उसको चीज़ को हम सही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें कार बनानी है, तो हमने वो वाला पीस जोड़ दिया, तो हमारा वो जो कार के जो पार्ट्स जोड़े वो सही से नहीं जुड़ पाए, तो हम दूसरा पार्ट जोड़ के देखेंगे, हाँ इससे सही बन रहा है। तो साइंस भी बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, एक न्यू डिस्कवरी है जिसकी न्यू डिस्कवरी एड्स अनदर पीस टू द पजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस बुक की मदद से हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक में वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है ना। इसमें ये बताया गया है कि इस बुक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपको समझा दिया गया है कि किस तरीके से ये इंट्रोडक्शन है। जैसे व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, तो विद द हेल्प ऑफ दिस बुक वी विल एक्सप्लोर आवर होम प्लानिट अर्थ। इस बुक के ज़रिए हम एक्सप्लोर करेंगे अपने होम प्लानिट अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं। हम अर्थ पर रहते हैं, अर्थ पर जीवन है, एंड इट्स अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ, और इसकी जो अमेजिंग वैरायटियाँ हैं लाइफ की, कि क्या क्या चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग प्लांट, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, दैट थ्राइव इन डिफरेंट रीजन, और कौन कौन से रीजन्स में वो रहते हैं। वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मटेरियल्स अराउंड, हम अलग अलग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे चारों तरफ आसपास रहते हैं। हाउ फूड इज़ मेड एंड इट्स इम्पोर्टेंस, खाना कैसे बनता है, उसका क्या महत्व है। द फैसिनेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की क्या जो है, सॉरी, वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एंड द मिस्ट्रीज ऑफ द सन, सन का क्या महत्व है, क्या रहस्य है। चांद सितारे जो होते हैं ये हमारे, और ये सन होता है, तो उसका क्या रहस्य है, कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। ओके, हाउ फूड इज़ मेड एंड इज इम्पोर्टेंट, खाना कैसे बनता है, इसका क्या महत्व है। द फैसिनेटिंग, ये सब हो गया है ना। हाँ, द बुक विल हेल्प इग्निट आवर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बाय प्रेजेंटिंग इंटरेस्टिंग आइडियाज, एक्सपेरिमेंट्स एंड कनेक्शंस ऑन आवर डेली लाइफ। ये बुक जो है हमारी हेल्प करेगी किस चीज़ में, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको देखने में, उनकी कनेक्शन क्या क्या डेली लाइफ से उनके हमारी क्या क्या कनेक्शन है उसको देखने में ये हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, अब पेज 5 देखेंगे, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन इन आवर ओन। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे उसका ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जर्व, नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग और समथिंग वी डू नॉट अंडरस्टैंड। तो हम कुछ ऐसा नोट करेंगे कि जो हमारे समझ में आ रहा है, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं
समझ पा रहे हैं और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिर सोचेंगे वंडर एंड थिंक इफ ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट, उसके बारे में सोचेंगे कोई क्वेश्चन। हाइपोथीस, गैस अ पॉसिबल आंसर टू दिस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का कोई पॉसिबल आंसर सोचेंगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन, उसके जरिए क्या है हम जो है गैस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। एनालाइज, ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्ड, और क्वेश्चन एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो आंसर हमने सोचा है क्या वो सही है। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स वी वर्क लाइक अ फोकस, ये सारे जब ये सारे जब जो है स्टेप्स हम कर लेंगे तो हम बिल्कुल एक फोकस स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और डिस्कवरिंग न्यू थिंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और नई नई चीज़ें खोज पाएंगे। द मेथड इज एप्लीकेबल नॉट जस्ट इन साइंस बट इन मैनी डेली लाइफ सिचुएशन, ये जो मेथड है हमारा ये सिर्फ जो साइंस रूटीन में ही एप्लीकेबल नहीं है बल्कि जो हमारे डेली रूटीन्स हैं, डेली लाइफ की सिचुएशंस हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ऑब्जर्व करें क्या बात हो गई है, फिर उसका क्वेश्चन सोचेंगे कि क्या हो सकता है, हाइपोथेसाइज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका, फिर उसको एनालाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए साइकिल का टायर है ना, अगर साइकिल वाला जैसे सोचे तो भाई टायर फ्लैट क्यों हुआ है ना, टायर फ्लैट क्यों हो गया, शायद इसकी हवा निकल गई होगी, तो हवा कैसे सही होगी, फिर हवा को चेक करेगा, फिर उस पर हवा भरेगा कि हवा उसमें कैसे आएगी, कि हमने जो क्वेश्चन सोचा था, हमने जो सोचा कि टायर फट गया है शायद, तो ये बात सही है या फिर हम उसका कोई और आइडिया लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सोची जाती हैं, साइंस में ही नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ सिचुएशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, आप लोग मैचिंग है, ये बहुत इजी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने थोड़े से आपको करा के बता दिए हैं। बाकी ये जो चैप्टर में जो ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये जो चैप्टर है ये पूरा इंट्रोडक्शन ही है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जब आप चैप्टर पढ़ोगे आगे का आपको सब समझ में आने लगा, लेकिन एक बार इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है कि हम आगे इस बुक में क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो कॉलम ए में लिखा हुआ है मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी, ठीक है। तो क्या होता है, इसका क्या मैचिंग बन जाएगा, इसमें से ढूंढेंगे हम, ठीक है। जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, ये सब क्या है, ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हैं सारे एनिमल प्रोडक्ट्स से बनते हैं, पता ही है आपको, ये जानवरों के दूध वगैरह से बनाए जाते हैं, है ना। स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ये सब वेजिटेबल्स हैं, ये भी पता है, बहुत ईजी है ये। लॉयंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, ये क्या करते हैं, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, है ना। हार्बीवोर्स किसको कहते हैं, जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं वो हार्बीवोर्स होते हैं, यानी कि शाकाहारी, जो शाकाहारी चीज़ों को खाते हैं वो होते हैं हमारे हार्बीवोर्स, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए हैं, कैसे लगे हैं, पसंद आए हैं तो उनको लाइक करिए, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।